चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फ़िलहाल गॉसिप चल रही है, क्या सोच रहे हैं, कैसे व्यू कर रहे हैं, सब देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को किस तरह से लोग व्यू कर रहे हैं। एक मिनट। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। अभी आप स्टेबल होने में लगे हो, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हो। अभी तो इतनी एनर्जी दिख रही है और देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एस ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, एस ऑफ कप क्यों आया है, एस ऑफ कप क्यों आया है, ओके। द टावर क्यों आया है, टावर, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, टावर क्यों आया है, टावर रीडिंग में क्यों आया है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। मैंने कार्ड उल्टे पकड़े हैं, सॉरी, बट मैं उल्टे कार्ड रीड नहीं करती। अगर आप बहुत मतलब पहले से मेरी रीडिंग देख रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। विश फुलफिलमेंट, द एम्प्रेस, द मैजिशियन और पेज ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है रीडिंग में, टू कार्ड्स, ओके। और बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो चलिए देखते हैं कि लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं। लोग आपको मतलब पास्ट में ऐसे व्यू कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बैलेंस पर्सन हो, आपका हार्ट चक्र ओपन है, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, आप हमेशा इमोशनल मतलब हमेशा किसी को कुछ ना कुछ देते हुए दिखते थे। बहुत रिस्पेक्ट थी लोगों की और अपने करियर में भी बहुत अच्छा खासा कर रहे थे, बहुत अच्छा खासा कर रहे थे। और साथ में आप अपने करियर, आपके एम्बिशन बहुत बड़े होंगे करियर को, और अपना आपका थोड़ा ना कंट्रोलिंग नेचर भी था। और आप ना महादेव, मतलब मुझे ये चीज़ दिख रही हो कि आप ना पास में महादेव की पूजा कर रहे थे या करते थे। और आप ना अपने फैमिली के साथ भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हुए भी दिख रहे थे। फैमिली ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड और सक्सेसफुल स्टेटस, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी थी। लोग आपको इस तरह से व्यू कर रहे थे, बट अचानक से आपके लाइफ में कुछ ऐसा टावर मोमेंट हो गया जहाँ पे आपकी इमेज ख़राब हुई, इमोशनल आप वीक पड़ गए, फाइनेंशियली आपके लॉस हो गए, हेल्थ भी आपके अचानक से ख़राब हुई होगी। कुछ ये सिनेरियो दिख रहे हैं मुझे। और उस वजह से आपके बहुत सारा खर्चा भी हो गया होगा, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ होगा। और लोगों को ऐसे लग रहा है कि उसके बाद ना आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन हो गए हो और सीक्रेटली हो गए हो, लोगों को चीज़ें बताते नहीं हो, मल्टीटास्कर करते हुए दिख रहे हो, बहुत बिजी चल रहे हो। क्योंकि ना अगर आपके ऊपर फाइनेंस का लॉस हो गया होगा या कोई फाइनेंशियल क्या बोलते हैं लोन होगा, तो उसे भी आपको कम करना है, ये चीज़ भी दिख रही है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, फोकस हो, डेडिकेटेड हो, या कोई कॉर्पोरेट जॉब या कोई स्किल सीखने में लगे हो, बट बहुत बिजी दिख रहे हो, मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हो और बहुत मनी माइंडेड हुए हो तब जो सिचुएशन हुई है आपके साथ उसके बाद। और अभी आप लोग ऐसे आपको व्यू कर रहे हैं कि आप ना विक्ट्री चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, हर चीज़ में फ़ैन फॉलोइंग चाहते हो, नाम फेम, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है लोगों को कि आप ना इसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बट जितना हार्ड वर्क कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा। और किसी
चीज़ में भी आप फंसे होगे, किसी चीज़ का एडिक्शन, जैसे ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, या किसी पर्सन का, कोई कार्मिक पर्सन, कोई कार्मिक रिलेशन या कोई टॉक्सिक रिलेशन, इसमें फंसे होंगे, या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, और साथ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी चल रहे हो, कंफ्यूज हो, और चीज़ें आपको ना बहुत स्लोली समझ में आ रही है, बहुत स्लोली आप चीज़ों को सीख रहे हो। जो चीज़ें आपके साथ हुई उससे भी आप लेसन्स लेते हुए दिख रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। फिलहाल लोगों को ऐसे लग रहा है ना आपने अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट की हुई है, और ये बाउंड्री आपको ना एक सेटिस्फैक्शन दे रही है। अकेले रह रहे हो बट खुश रह रहे हो, क्योंकि आपको ना अभी कोई ड्रामा नहीं चाहिए अपने लाइफ में, पीस ऑफ माइंड चाहिए बस। और इस वजह से आप ना नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या खुद के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। हार्मनी चाहते हो और बैलेंस चाहते हो और इक्वलिटी चाहते हो कि अगर मैं किसी को कुछ करूँ तो रिटर्न में भी मुझे उतना ही मिलना चाहिए, ना कि मुझे उस जगह ठोकर मिले, ऐसा भी दिख रहा है। और आपके तारे चमकते हुए भी दिख रहे हैं, और आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना आपके विजन बहुत बड़े हैं, और आप उस तरह हार्ड वर्क भी करते हुए दिख रहे हो। लोगों को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिख रहे हो, और हाई स्टैंडर्ड भी दिख रहा है कि आपके ना स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं। पहले जैसे रह रहे थे वैसे नहीं रह रहे थे, अब आपके शौक बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ऐसे भी लोगों को लग रहा है। और आप ना स्पेंड भी कर रहे हो, मनी स्पेंड कर रहे हो उस चीज़ों में, लग्जरियस चीज़ों में। मुझे ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है ना कि आप ना दूसरों से ज़्यादा आप खुद से प्यार करने लगे हो, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री सेट कर रहे हो, यहाँ पे विश पूरी होती हुई दिख रही हो, बैलेंस चाहते हो, हार्मनी चाहते हो। और यहाँ पे ये आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, अपने बॉडी पे, अपने खाने पीने पे, रहन सहन पे, और मैजिशियन के एनर्जी में आ रहे हो। डेफिनेटली सोशल मीडिया पे कोई ना कोई काम कर रहे हो, ऑकल्ट फील्ड से भी कोई हो सकता है, टीचर या गवर्नमेंट जॉब, इस चीज़ों में भी दिख रहा है मुझे। और लॉजिकल चल रहे हो, स्मार्ट हो, इन्फ्लुएंसर, पावरफुल दिख रहे हो, ईश्वर की ब्लेसिंग दिख रही है आपके ऊपर। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना अब समझ गए हो कि कौन सी चीज़ मुझे किस जगह यूज़ करके मेरा फ़ायदा निकालना है। मतलब आप ऐसे नहीं हो सकते कि बस खुद का सेल्फ में मोटिव ही पूरा करें लोगों को तकलीफ देके। बट हाँ, आप एक चीज़ समझ गए हो कि भले कितना ही कुछ क्यों ना करे सामने वाले को, वो ना बदले में उतना रिटर्न नहीं देते। इससे बेटर है कि मैं मेरे लिए कुछ करूँ। तो आप ना अब उस पोजीशन में आए हो, या उस सिचुएशन में आए हो कि हाँ, पहले मैं मेरा देखता हूँ, फिर बाद में सबको देखूँगा, क्योंकि जब तक मेरे पास ही नहीं रहेगा तो मैं आगे क्या दूंगा। और जो चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है उससे ये चीज़ समझ में आए कि पहले मैं खुद को प्रोटेक्ट करूं, खुद को इमोशनली मतलब खुद का बैलेंस बिगड़ने ना दूं। माइंड मतलब क्या बोलते हैं उसे, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। पीस चाहिए आपको अपने लाइफ में। मैं मेरा पीस क्यों ख़राब करूँ लोगों के बिहेवियर से, लोगों की चीज़ों से, लोगों के गलत इरादों से, इन चीज़ों से मैं क्यों खुद का बैलेंस, या जो मेरे ना, आपको बस शांति चाहिए, ये चीज़ दिख रही है मुझे। और साथ में लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड और फैमिली ओरिएंटेड बन गए हो। आप पैसा भी कमाना जानते हो, और फैमिली कैसे चलानी है ये चीज़ भी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। तो थोड़ा ईगो भी दिख रहा है, बट ये ईगो ना अच्छे वे में दिख रहा है। और आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो अभी, या आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। मुझे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ दे रहे हैं, या आपको अपने फैमिली से कुछ ना कुछ मिल रहा है अभी फ़िलहाल में, या कुछ मिला है जो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, या कुछ ख़ानदानी चीज़ मिली हुई है, ऐसा हो सकता है। ये प्रॉपर्टी भी, या कुछ गहना, या अपने मम्मी ने आपको गिफ्ट किया है, ड्रेस या कुछ ऐसा, ये चीज़ भी दिख रही है। लोगों को ये चीज़ लग रही है कि आपके अंदर बोल्डनेस आई है, लॉजिकली सोच रहे हो, साथ में
आप ना बहुत केयर करने वाले पर्सन हो, और आप ना बड़े हो छोटे हो सबकी रिस्पेक्ट करते हो, आपके अंदर काइंड नेचर है, और ये चीज़ें भी दिख रही हैं। और बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, फेयर हो गए हो, किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा। अब आपके अंदर डोमिनेटिंग नेचर आया है। अब आप ना ऐसे बन गए हो कि पहले ना सबके लिए करते थे, बट अब आप ना अपनी बात लोगों के सामने रखने सीख गए हो। पहले ये चीज़ नहीं थी आपके अंदर कि आपको समझ में नहीं आता था, कि आपको ऐसा लगता था कि अगर मैं कुछ बोलूँ या कुछ करूँ तो लोग नाराज़ होंगे या मुझसे दूर होंगे। बट अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ही लोगों से दूर जा रहे हो। आपने ये सोचा है कि मैं खुद को क्यों हर्ट करूँ, ये चीज़ दिख रही है लोगों को। और लोगों को ऐसे लग रहा है ना आप किसी न्यू जर्नी पे निकले हो, आपके अंदर से एक अलग एनर्जी दिख रही है। लोगों को ये भी पता है कि आप ना थोड़े बच्चों जैसे हो, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो, इनोसेंट भी हो। और ये भी लग रहा है आप ना अपनी लाइफ का जीने का ढंग बदला है या न्यू स्टार्ट किया हुआ है। न्यू स्टार्ट मतलब ऐसे नहीं है कि फिर से पैदा हुए, ये नहीं। जैसे आज तक आप ठीक है रुका सुका, मतलब एक रुकी सुकी ज़िंदगी चल रही थी, बट अचानक से आपके अंदर एक एनर्जी आना, ठीक है मैं बुक पढ़ूंगी, हाँ मैं मेकअप करूंगी, मैं ऐसे रहूंगी, मैं वैसे रहूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ये वाली एनर्जी दिख रही है। मैं ट्रैवल करूंगी, ये सारी एनर्जी आपके अंदर दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, ओके। टू ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टू ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, ओके। बॉटम में भाई किंग ऑफ पेंटिकल, भाई क्या कर रहे हो, इतना क्यों फाइनेंस, इतनी स्टेबिलिटी फाइनेंस के बारे में आप सोच रहे हो। स्टेबिलिटी फाइनेंस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी कमांड अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो। साथ में आपके रिलेशन ठीक होते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई विश है आपकी जो पूरी होती हुई दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस या आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, या कोई टॉक्सिक पर्सन था जिसके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन थी आपकी, तो वो पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करते हुए दिख रहा है आने वाले टाइम में। और कोई ना कोई आपके बारे में किसी से जानकारी ले रहा है, ये चीज़ दिख रही है। अपने फ्रेंड से कोई आपके बारे में बात कर रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, ये कौन पर्सन है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में बात कर रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके तो कोई ऐसा पर्सन है जो ना आपके साथ गलत करके किसी और के साथ खुश था, वो आपको जस्टिस देना चाहता है, वही एनर्जी आई थी। कोई टॉक्सिक पर्सन था जिसने आपको ना पास में हराया था अपने बातों से, आपके ऊपर ब्लेम गेम खेली होगी, आर्गुमेंट हुए होंगे आप दोनों के बीच में। ये कोई भी हो सकता है, एक्स पर्सन हो सकता है, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिए। बट हाँ, किसी ने आपके साथ आपका ट्रस्ट तोड़ा था। इसके साथ ना आपका कास्ट कल्चर भी अलग दिख रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, या बहुत दिन हुए हैं आप दोनों ने एक दूसरे से बात की हुई। ओके तो वो पर्सन ना किसी से आपकी जानकारी लेते हुए दिख रहा है, और आने वाले टाइम में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। तो हो सके तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे सकते हो तो दे दीजिए, कम कीजिए, या फिर कोई शेड्यूल बना लीजिए, मुझे इस वक्त ये चीज़ करनी है, इस वक्त ये चीज़ करनी है, ये भी आपके लिए बेटर हो सकता है। और बहुत मल्टीपल चीज़ें आ सकती है आपके लाइफ में, बट ना आप उतने ही ईगो में और एनर्जेटिक दिख रहे हो। प्लीज़ मुझे
यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल। भाई आप ना जगल करने वाले हो, कोई पास की चीज़ है, किसी चीज़ को मिस करते हुए, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, उस चीज़ को मिस कर रहे हो, बट अपना ईगो भी आप छोड़ नहीं रहे हो। मतलब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कुछ चीज़ मानने के लिए रेडी नहीं हो रहे हो। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आप ना बेसिकली मानने के लिए रेडी नहीं हो रहे हो, और आप स्टेबिलिटी भी चाह रहे हो। तो आपका जो मेंटल पीस है और आपकी जो सोच है कि मुझे मटेरियल चीज़ें, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, इन दोनों के बीच जगल होने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके भाई, मैं कार्ड क्यों उल्टे पकड़ती हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आता। क्या गाइडेंस है। बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। भाई किसी चीज़ से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ में स्टक हो तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, किसी को हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो, इक्वल गिव एंड टेक रखना अपने लाइफ में, और पीछे मत देखो, जो चीज़ें हुई जाने दो, छोड़ो, आगे बढ़ो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, हेल्प करो, और अगर किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो लेट गो करो, उस चीज़ को होल्ड करके मत बैठो, लेट गो करो, आगे बढ़ो और सीखो कि मैंने पास में कौन सी गलती की थी और मुझे आगे चल के कौन सी गलती नहीं करनी है। आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की हुई है किसी चीज़ के वजह से, तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ के वजह से आप रिग्रेट मत करना, क्योंकि यहाँ पे भी रिग्रेट की एनर्जी आ रही थी कि आप देख रहे थे कि क्या मैंने खोया है और क्या पाया है। ये चीज़ यहाँ पे भी मुझे दिखी थी और वो चीज़ वापस से रिटर्न से बोला जा रहा है, जो चीज़ मिस हुई उसे होने दो, रिग्रेट मत करो और आप आगे देखो कि मुझे कौन से एक्शन लेने होंगे जिस वजह से मेरी लाइफ बेटर हो सकती है। ओके, और आप आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई चीज़ जो आपको अभी ट्रिगर कर रही है, जो सही नहीं चल रही है, उसमें से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको कोई चीज़ रोक रही है तो उससे आपको आगे भी बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।